तो हेलो दोस्तों, हम आज क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 का एक प्रमुख चैप्टर मानव जनन, जिसके बारे में पिछले वीडियो में कुछ बताए थे। जनन क्या होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीज़ पिछले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें जानना है कि मानव जनन में मानव किस प्रकार से जनन करते हैं, अर्थात जनन के लिए किस किस अंगों की आवश्यकता होती है। तो हम इसके आगे का टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो आइए इसको हेडिंग कर लेते हैं। जनन क्या है? जनन मतलब अपने समान संततियों को जन्म देना। अर्थात जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। लेकिन अगर ये जनन मानव के द्वारा होता है तो मानव में अपने समान संतति को जन्म देने की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं मानव जनन। क्योंकि मानव में लैंगिक जनन की घटना होती है, क्योंकि मानव में नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं, जिसके कारण मानव में लैंगिक जनन की घटना होती है। आइए इसको लिखते हैं। मानव में लैंगिक जनन की घटना होती है, क्योंकि मानव एक लिंगी प्राणी है, जैसे नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, जिसके कारण मानव में होते हैं लैंगिक जनन। अब इस जनन करने के लिए मानव के शरीर में कुछ विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन तंत्र। लेकिन ये प्रजनन तंत्र, चूंकि मानव एक जटिल प्राणी है, जिसके कारण केवल एक अंग से जनन नहीं हो सकते हैं। जब भी जनन होंगे तो उसके लिए पूरे सिस्टम काम करता है, उसके बीच में एक जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र। ये प्रजनन तंत्र मानव के अंदर में दो प्रकार के होते हैं। जैसे जो नर में होंगे उसको बोलेंगे नर प्रजनन तंत्र, लेकिन वही जो मादा में होंगे उसको बोलेंगे मादा प्रजनन तंत्र। तो आइए इसको पहले लिखते हैं। प्रजनन तंत्र, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र है, किसी भी जीव में, अर्थात मानव की बात करते हैं, मानव में दो प्रकार के होते हैं। एक है नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र, और एक होते हैं मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। अर्थात इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थात नर में जनन करने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, उस तंत्र को कहते हैं नर प्रजनन तंत्र, जिसमें कोई एक अंग नहीं होते, अंगों के कई समूह होते हैं। सभी अंगों के समूह, क्योंकि तंत्र या सिस्टम का मतलब कोई एक अंग नहीं होता है, जब भी होता है तो अंगों का एक पूरे समूह होता है। उस समूह को नर में जो जनन करने के लिए जितने भी अंग पाए जाते हैं, सारे अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं नर प्रजनन तंत्र। उसी प्रकार से मादा में जनन करने के लिए उसके शरीर में जितने भी अंग होते हैं, जनन करने वाले अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। अगर इस नर प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, इसमें पाए जाते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग या नर प्रजनन अंग लिखते हैं। अर्थात ये एक अंग नहीं होंगे, ये अंगों के कई समूह होंगे, जिस सभी को मिलाकर हम लोग तंत्र बोलते हैं। इसके जो प्रमुख तंत्र हैं, इसमें बनते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु। तो नर युग्मक का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण इसी नरजनन तंत्र के अंदर में होते हैं। उसी प्रकार से मादा में प्रजनन तंत्र के लिए पाए जाते हैं मादा प्रजनन अंग।
मादा प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इस मादा प्रजनन अंग में इसमें बनते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक, और ये मादा युग्मक को हम लोग कहते हैं अंडाणु या एग कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया मानव में दो प्रकार के प्रजनन तंत्र होते हैं, एक नर प्रजनन तंत्र और एक होते हैं मादा प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र में नरजनन अंगों का समूह होता है, इस समूह को हम कहते हैं नर प्रजनन तंत्र, जिसके अंदर में बनते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु बनते हैं। उसी प्रकार से मादा में होते हैं मादा प्रजनन तंत्र, उसी मादा प्रजनन तंत्र मादा जनन अंगों से मिलकर बनते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक यानी अंडाणु। तो हम इस वीडियो में केवल अभी नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में हम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बताएंगे। आइए पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि नर प्रजनन तंत्र क्या है, कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है। आइए इसको पहले देखते हैं। तो नर जनन अंगों के समूह को नर प्रजनन तंत्र कहते हैं, जिनमें विभिन्न अंग शामिल हैं, जो निम्न प्रकार है, यहाँ लिखते हैं। ये नर प्रजनन तंत्र में 3 प्रकार के अंग होते हैं, जिसमें से एक है मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग। एक को कहते हैं सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग, और एक को कहते हैं बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग। अब इस मुख्य जनन अंग को वैसे मेन सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं और सहायक जनन अंग को एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और बाह्य जनन अंग को एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं, जिसकी इंग्लिश हम लिखे नहीं, बस आपको बता दिए हैं। अब इस मुख्य जनन अंग की अगर बात करें तो नर का मुख्य जनन अंग होता है वृषण। नर के मुख्य जनन अंग को वृषण कहते हैं और इस वृषण की संख्या टोटल 2 होती है। इस वृषण में नर युग्मक बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होते हैं। तो पूछा जाए कि मानव में शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, तो मानव में शुक्राणु का निर्माण होते हैं वृषण के अंदर। इसी प्रकार से अगर सहायक जनन अंग की बात करें, सहायक जनन अंग कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सहायक जनन अंग उसको कहते हैं जो किसी जनन करने में जो अंग हमें सहायता करती है, उसको कहते हैं सहायक जनन अंग। ये सहायक जनन अंग 2 भागों में बटा होता है, जिसमें से एक को कहते हैं सहायक नलिका और दूसरे को कहते हैं सहायक ग्रंथि। आइए इस चीज को पहले हम लिखते हैं कि सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि कौन कौन होते हैं। ये हमारे पास सहायक जनन अंग है। सहायक जनन अंग की संख्या 2 होती है, एक होते हैं सहायक नलिका और एक को कहते हैं सहायक ग्रंथि। यह सहायक ग्रंथि। अब सहायक नलिका कौन कौन होते हैं, तो इस सहायक नलिका को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर एक है, पहला होते हैं वृषण जालक, इसको कहते हैं रीटी टेस्टिस, वृषण जालक। फिर होते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, इसको कहते हैं इपीडिडाइमिस। फिर होते हैं शुक्र वाहिनी, इसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिनी। और एक होते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, इसको कहते हैं वैस डिफरेंस। तो इस प्रकार से हमारे जो शरीर है नर प्रजनन तंत्र में, उसके सहायक जनन अंग के सहायक नलिका में ये 4 संरचनाएं होती है। पहला होती है वृषण जालक, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहक। सेम उसी प्रकार से सहायक ग्रंथि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सहायक ग्रंथि के प्रकार को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इसमें सहायक ग्रंथि की अगर बात करें तो सहायक ग्रंथियों की संख्या, जैसे पहला एक होते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट,
प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरे होते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, और एक होते हैं काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। अर्थात इस प्रोस्टेट को इंग्लिश में भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही कहते हैं, शुक्राशय को कहते हैं सेमिनल वेसिकल, और काउपर ग्रंथि को काउपर ग्रंथि और इसको एक और नाम से जानते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, दोनों नाम होते हैं इसके। उसी प्रकार से ये बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग के एक ही भाग है, इसको कहते हैं शेषन, शेषन अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, शेषन यानी पेनिस। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारे जो मादा नर प्रजनन तंत्र है, उस नर प्रजनन तंत्र के सारे भाग इसमें कंप्लीट हो चुका है। जैसे सामने लिखा हुआ है कि नर प्रजनन तंत्र क्या होते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं मुख्य जनन अंग, इस मुख्य जनन अंग को हम लोग कहते हैं वृषण, वृषण की संख्या हमारे पास 2 होती है। इस वृषण के अंदर में नरयुग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सहायक जनन अंग ये 2 प्रकार के हैं, एक है सहायक नलिका और एक है सहायक ग्रंथि। अब सहायक नलिकाओं की संख्या निम्न प्रकार से है, जिसमें पहला है वृषण जालक रीटी टेस्टिस, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है शुक्रवाहिनी और चौथा हमारे पास है शुक्रवाहक। उसी प्रकार से सहायक ग्रंथि के भी निम्न प्रकार होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि। लेकिन अगर हमारे पास जैसे बाह्य जनन अंग के बारे में पूछा जाए तो बाह्य जनन अंग को हम लोग कहते हैं शिश्न यानी कि पेनिस। अब ये जानते हैं कि किसका क्या काम है, ये तो इसके प्रकार बताए, अब इसके संरचना में पूरा बना करके बताते हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या काम करता है। तो इसके आगे अब देखते हैं, चलिए इसके आगे अब लिखते हैं।